शहजादी इज़ाबेल की खूबसूरती के चर्चे चार सौ आम थे। वो खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई मगरूर और शफाक थी। एक औरत ने पूरे बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर डाल दिया था। जंगली कुत्ते तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। इसके बाद रन मरीद और वो वहाँ से चले गए। मौत के वक़्त ना तो उसका देवता काम आया, ना लश्कर और ना ही हुस्न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की सल्तनत अरूज पर थी। आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके बेटे अहबाम के दौर में सल्तनत दो हिस्सों में बट गई। जनूबी फ़लस्तीन में यहूदिया नाम की एक सल्तनत कायम हुई, जबकि शमाली फ़लस्तीन में इसराइल के नाम से एक रियासत का क़याम हुआ। इन दिनों सईदा जानी मौजूदा लबनान की शहजादी इज़ाबेल की खूबसूरती के चर्चे चार सौ आम थे। चनाचे इसराइल का बादशाह, जिसका नाम अखीब था, उससे शादी करके इसराइल ले आया। इन दिनों लबनान और शाम में बाल की पूजा की जाती थी। बाल फनेकी अकवाम का एक कदीम देवता था। अखीब अव्वल दर्जे का रनमरीज साबित हुआ और अपनी मलका इज़ाबेल के कहने में आकर बाल की पूजा शुरू कर दी। अखीब ने इसराइल के सदर मकाम सामरिया में बाल का बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर तमीर किया। उसको देखकर उसकी रिया बाल देवता की पूजा करने लगे। इस तरह सामरिया शहर का नाम बालबक यानी बाल का शहर पड़ गया। पूरे मुल्क में बाल की इबादत गाहें तमीर हो गईं और उसके नाम पर कुर्बानियाँ दी जाने लगीं। और जो यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए दीन से मनहरफ हो गए। ऐसे वक़्त में भी चंद अल्लाह वाले लोग थे जो लोगों को बुरे कामों से रोकते और अल्लाह ताला की तरफ बुलाते। इन्हीं हजरात में एक नेक बुजुर्ग यर्मिया भी थे। बाल की पूजा के एक ख़ास दिन मलक इज़ाबेल और बादशाह अखीब बाल के मंदिर में मौजूद थे और पूजा ज़ोरों शोर से जारी थी। तब यर्मिया अखीब के पास आए, उसे समझाने की कोशिश की कि बुत परस्ती छोड़कर अपने दीन हक की तरफ लौट आए। अखीब तो इस बात पर खामोश रहा, मगर मलका इज़ाबेल पूजा में खलल डालने पर भड़क उठी और अपने सिपाही का नेज़ा लेकर हज़रत यर्मिया के सीने में गोंप दिया। आप एक दिल खराश आह के साथ ज़मीन पर गिर गए, मगर आपकी नज़रें बदस्तूर इज़ाबेल पर जमी रहीं। आपने मरने से पहले इज़ाबेल से कहा कि तूने मुझे हक गोई की पादाश में मार डाला है। अब तू इंतज़ार कर, जब तू इसी तरह मारी जाएगी और जंगली कुत्ते तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। इसके बाद रन मरीद अखीब और इज़ाबेल वहाँ से चले गए। इस वाक़या के बाद अहले ईमान के हौसले काफ़ी पस्त हो चुके थे। वो देख चुके थे कि इज़ाबेल का इनके बादशाह पर कितना असर है। वो खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई मगरूर और शफाक थी। सिर्फ एक औरत ने पूरे बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर डाल दिया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल पर नबी मबूस किया। हज़रत इलियास जिलाद शहर के रहने वाले थे। बाइबल में आपका तज़किरा एलिया के नाम से मौजूद है। आप सामरिया में अखीब के दरबार में तशरीफ़ ले गए और इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अखीब और उसकी बीवी ने आपकी एक न सुनी और कहा कि अब अजीम बाल ही हमारा देवता है। ये सुनकर आप वहाँ से सरज़मीने अरब की तरफ तशरीफ़ ले गए और वहाँ तबलीग करने लगे। लेकिन आपके जाने के बाद सामरिया में बारिश तो दूर, ओस तक पड़नी बंद हो गई। बाल के नाम पर खूब चढ़ावे और कुर्बानियाँ दी गईं, मगर नतीजा बेसूद रहा। कहत इतना बढ़ गया कि लोग लूट मार पर उतर आए, जहाँ तक कि बादशाह के महल का घेराव कर लिया और उसके कुछ हिस्सों को आग भी लगा दी गई। अब बादशाह इंतहाई परेशान हुआ और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को ढूंढकर उनसे बारिश के लिए दुआ की।
درخواست کی، لیکن یہ بات ایزابیل اور بال کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بال کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا۔ قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی تھی۔ غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی، خوب بارش برسی اور خوشحالی لوٹ آئی۔ عقیب محل لوٹا تو ایزابیل نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے اور یہ ملک دوبارہ بت پرستی، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیہ میں بھی بت پرستی عام ہو گئی، جس کی وجہ سے ایزابیل کی بیٹی تھی جس کی شادی یہودیہ کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ یوں یہورام اور اس کے ساتھ پورا فلسطین بال پرست بن گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری کوشش کی، لیکن یہورام اور عقیب دونوں نے آپ کی بات حقارت سے ٹھکرا دی۔ اب عذاب کی باری تھی۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ وحشی قبائل آباد تھے جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی۔ سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی گئی۔ ایزابیل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہودیہ کے بادشاہ یہورام نے چھپتے چھپاتے ایک غار میں پناہ لے لی، جہاں اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ پھر انہیں وحشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور سارے شہر کو تخت و تاراج کر دیا۔ عقیب اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، جبکہ ملکہ ایزابیل جسے اپنی طاقت کا بہت غرور تھا، جب وہ مری تو اس کے جسم میں ایک نیزہ پیوست تھا۔ پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ یہ وہی بد دعا تھی جو بزرگ یرمیہ نے اپنی شہادت کے وقت ایزابیل کو دی تھی۔ اس کی موت کے وقت نہ تو اس کا دیوتا کام آیا، نہ لشکر اور نہ ہی حسن۔